तो मेरे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है बेटा, आई थिंक तो ये पार्ट 4 है शायद। तो इसमें लिखा हुआ है लिमिट लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस क्यूब x, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये सवाल मेरे पास लिखा हुआ था तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, बहुत आसान काम। क्या, अब आपने इसको फार्मूला में ओपन करना होगा। किस तरह से बता रहा हूँ, लिमिट लगाया x टेंस टू 0 लिखा, अगर मैं 1 का क्यूब कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कॉस x के ऊपर क्यूब लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला लगाऊंगा, जबकि हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस एक्स के, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, नीचे क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म को भी मैं फार्मूला में ही ओपन करूंगा, तो मैं क्या लगा देता हूँ, फार्मूला लिखता हूँ 1 का क्यूब माइनस कॉस एक्स, और ऊपर क्या लग जाएगा क्यूब, और नीचे भी क्या हो जाएगा बेटा 1 के ऊपर स्क्वायर माइनस कॉस एक्स के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर वाला भी फार्मूला लगेगा और मेरे पास क्यूब वाला भी क्या लगेगा बेटा, फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, ए माइनस बी, और उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला होता है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों फार्मूलाज हैं जो कि मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, ऊपर क्यूब वाला और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। तो लिमिट वैसे ही लिखते हैं, x टेंस टू 0 लिखते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म को लिखेंगे तो a प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या लिखूँगा 1 माइनस कॉस x, ठीक है। फिर क्या लिखूँगा a का स्क्वायर, मतलब मेरे पास 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। फिर प्लस का निशान ए बी, तो a की वैल्यू क्या है कॉस और 1, तो क्या लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, ठीक है। और फिर आखिरी में क्या होगा प्लस b का स्क्वायर, तो मतलब कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी, और सॉरी a प्लस बी की जगह क्या होगा, मैं गलती से a प्लस बी लिख दिया, 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एक बार प्लस में लिखाएगा और एक दफ़ा माइनस में लिखाएगा ये टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये कौन सी वैल्यू बच रही है, लिमिट लिखा एक्स रेश टू 0, यहाँ पे बच रहा है बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस एक्स ही आएगा, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो बचा हुआ था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब मैं क्या करूँगा बेटा लिमिट अप्लाई कर दूँगा, जैसे ही लिमिट अप्लाई करूँगा तो 1 होगा, प्लस कॉस एक्स की जगह 0, प्लस कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा फिर 0, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स की जगह फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तो 1 प्लस कॉस 0 1 के बराबर होता है, कॉस 0 1 के, और नीचे क्या लिखा है बेटा 1 प्लस कॉस 0 1 के, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो ये मेरा क्या हो गया इस सवाल का जवाब हो गया, और हमने कितना आसान तरीके से क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो ये थोड़ा सा इजी था बाकी सवालों के कंपैरिजन, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसको ज़रा गौर से आपने देखना होगा, ठीक है। 5th वन है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ax प्लस a माइनस एक्स माइनस का 2, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर, और लिमिट लगा हुआ है x टेंस टू 0, दोबारा से x की वैल्यू क्या है 0। बेटा मेरे पास जो ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसमें से लिमिट लिखूं, ठीक है, x टेंस टू 0 लिखूं और ये x को बाहर निकाल दूं, मतलब 1/x का स्क्वायर लिख दूं, और ब्रैकेट में क्या लिख दूं ax प्लस a माइनस एक्स और माइनस का 2, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना होगा बेटा लिमिट लिखना होगा, x टेंस टू 0 लिखना होगा 1/x स्क्वायर। बेटा ये जो टर्म मेरे पास लिखी हुई ना इसको सही से लिखना होगा, ax हो गया प्लस ये माइनस में नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/ क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का क्या हो जाएगा 2, अब ax को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, तो मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या आएगी x रेज़ टू 0 1/x स्क्वायर। फिर क्या होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ax का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। और फिर ये ax इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस का 2ax, ठीक है।
और नीचे सबके नीचे क्या लग जाएगा बेटा, ए की पावर एक्स लग जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसको अरेंज करके लिख देते हैं। क्या लिखता हूँ, लिमिट लिखता हूँ, एक्स टेंस टू 0 लिखता हूँ, 1/x² लिखता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ 2x, और प्लस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास ए एक्स। अगर देखो इस वाले सवाल को तो ये फॉर्मूला में ना क्लोज हो रहा है। कौन सा बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के, किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यह टर्म इसमें ओपन हुआ हुआ है, मुझे इसको क्लोज करना होगा। अगर तुम वेरीफाई करोगे ना वैल्यू को तो सेम वैल्यू यही आ रही होगी। तो क्या करूँगा, a की वैल्यू बेटा ये है और b की वैल्यू ये है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, फिर क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, इसको फार्मूला में क्लोज कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो a x, ठीक है, ये x ऊपर है। ठीक है, a x और माइनस का निशान 1, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर x। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्म बन करके आ चुकी है जो कि मुझे काम करना था। ठीक है, अब क्या करना होगा मेरे पास, ठीक है, ये तो मैंने सही करा है। ठीक है, 1/x, ठीक है, और ये हो गया। अब क्या करना होगा बेटा, ये जो x का स्क्वायर है ना, ये जो x का स्क्वायर है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ और इसको यहाँ लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, फार्मूला में जब क्लोज़ करोगे तो इसको एज अ फार्मूला में बोलोगे भी कि ये क्या है, मेरे पास स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना भूलना मत। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं लिमिट लिखूँगा, x टेंस टू 0 लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये a को बाहर लिख दूँगा, a x, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ, और इसको अंदर कर दूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a x, ठीक है, माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब ये जो स्क्वायर नीचे भी है यहाँ पे भी, तो इसके ऊपर लगा सकता हूँ स्क्वायर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। तो लिमिट x टेंस टू 0 ax, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ax माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इन सब के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। कहने का मकसद क्या है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और इसके नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन मालूम है कि जब भी इस तरह का फॉर्म आ जाए तो वो किसके बराबर होता है बेटा, अगर लिमिट लिखा हुआ हो, x टेंस टू 0 लिखा हुआ हो, और मेरे पास इस तरह का फॉर्म आ जाए। ठीक है, इस तरह का, जैसे कि ax माइनस 1/x जो है, तो वो बराबर हो जाता है बेटा ln, और जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है कोफिशिएंट, उसके यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ होगा उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये वाली टर्म को ज़रा देखो, इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, ln a हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ बेटा, लिमिट लिखता हूँ, x टेंस टू 0, इसके ऊपर लिमिट तो लगेगा 1/ax को वैसे ही लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म ln a, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे, x की जगह 0 लिखोगे, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, मेरे पास 1/ax था, तो a के ऊपर क्या लग जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या था, ln a, और इसके ऊपर स्क्वायर, तो 1/1, और ये क्या हो जाएगा, ln a का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, ln a, और इसके ऊपर स्क्वायर। याद रखना, जब मेरे पास कंडीशन कैसी बने, दोबारा से बता रहा हूँ कि ax माइनस 1/x, ठीक है, तो ये वाली टर्म किसके बराबर होता है, ln, और जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ होता है उसके। ठीक है, तो ln a हो जाता है। तो मैंने क्या लगाया था, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ था, तो मैंने क्या लगाया, स्क्वायर लगाया, तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसका भी क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको क्या हो जाए सके, आप इसके बेनिफिट हासिल कर सको जितना कर सकते हो। ठीक है, चलें आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा या फिर 7 होगा, मुझे देखना होगा, 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ चुका है। एक बीच में शायद वो हुआ है, आई थिंक सो मिस हुआ है। मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 सवालों है, या 5वां करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग तो ये बेटा मेरे पास 6 है। ठीक है, तो क्या करूँगा बेटा, मैं लिमिट लिखता हूँ, x टेंस टू 0 लिखता हूँ, और फिर क्या होगा मेरे पास बेटा, 6x की पावर x माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 1, ये बुक के अंदर मौजूद है सवाल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे x का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसको भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे अभी दूसरा सवाल, पहला सवाल सॉल्व किया था इसका, अभी इसी वक्त जिसके ऊपर किया था। अगर मैं 2 × 3 लिख दूँ, ठीक है,
और उसके ऊपर क्या लगा दूँ x, तो बात तो एक ही है ना, 2 3 का क्या हो जाएगा 6 और x हो जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 1 वैसे लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, लिमिट x टेंस टू 0 लाइक इस तरह से 2x डॉट 3x, तो बात देखिए डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 1। बेटा यहाँ पे 2x है तो मैं क्या करता हूँ 2x वाले को पहले लिख देता हूँ अरेंज करके। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट लिखूँगा फिर से, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा 2x डॉट 3x को वैसे लिखा, माइनस का 2 को पहले लिख देता हूँ और माइनस का 3 को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। और प्लस का 1 और यहाँ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। बेटा इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2x आ रहा है। तो क्या करूँगा, लिमिट लगाऊंगा, x रेज टू 0 करूँगा और 2x लिखूँगा, 2x से 2x कटा तो क्या बचा 3x, माइनस का निशान 2x से 2x कटा तो क्या बचा 1। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है माइनस माइनस प्लस, तो 3x माइनस प्लस फिर माइनस और क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है, कॉमन लिया है। अब इसको और मज़ीद तरीके से लिख लेते हैं। बताता हूँ ये मैं कर क्यों रहा हूँ, मैंने कॉमन क्यों लिया और ये सब चीज़ें क्यों किया। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इन दोनों में से दोबारा कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 2x माइनस का 1 और इन सब के नीचे क्या लग गया x का स्क्वायर लग गया। अगर मैं x के स्क्वायर को ऐसे लिख दूं बेटा, लिमिट x0 3x माइनस 1 और नीचे क्या लिख दूं, एक x है ना, 2x है ना, तो एक x इसके नीचे लिख देता हूँ। फिर लिमिट लगाता हूँ x रेज टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, यह टर्म लिख रहा हूँ 2x माइनस का 1 और ये जो एक x यहाँ लिखा था तो दूसरा x क्या लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कंडीशन बन गई, जब भी ऐसा फॉर्म लिखा हुआ आता है जैसे कि ये वाला फॉर्म था x माइनस 1 अपॉन x, तो वो ln लगता है और जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तुम लोग खुद ही देख के बता दो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा ln हो जाएगा, लेकिन जो कोफिशिएंट होगा क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ln हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, तो क्या लिख दूंगा 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि हमने क्या कर लिया इतने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया।